नमस्कार, मैं हूं सुना सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना भारत। जब भी मैं आप लोग के सामने आता हूं तो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करता हूं और जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहा हूं। अब जबकि लोकसभा इलेक्शन अब चूंकि मार्च में होने वाले हैं, हो सकता है कि मार्च में क्या हो, जो चुनाव आयोग है वह चुनाव तारीखों की घोषणा कर दे और आचार संहिता मार्च से ही पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह से ऐसा आचार संहिता लागू हो जाए और जो चुनाव आयोग है अपने तारीखों का ऐलान कर देगा चुनाव कब होंगे। लेकिन एक सवाल निकल रहा है कि सब लोग जब सत्ता की बात कर रहे हैं तो मैं आज बात करूंगा विपक्ष की, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बड़ा ही जरूरी है। लेकिन इस समय जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से क्या है, बिखरा हुआ है और वो बिखरा हुआ लग रहा है, जैसे लग ही नहीं रहा है कि जो सत्ता पक्ष को वो टक्कर दे पाएगा। का उस तरह से टीवी डिबेट में और चीजों में लोग बड़े जो भी विपक्ष के प्रवक्ता है वो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि क्या है, बीजेपी को हम लोग क्या करेंगे, इस बार हराएंगे। लेकिन क्या उनके दावों में सच्चाई है? क्या विपक्ष एकजुट है? क्या रियल में विपक्ष लड़ने के काबिल इस समय है या मैदान एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है? अगर अभी तक देखा जाए तो एक तरफा बीजेपी की, जब मैं आज आप लोग से बात कर रहा हूँ उस समय भी क्या है, अगर देखा जाए तो बीजेपी की एक तरफा क्या है, जीत हो रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और तमाम ऐसे जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सारे सर्वे को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सर्वे क्या होगा, गलत साबित होगा और हम लोग जीतेंगे। लेकिन मैं देख पा रहा हूं, चूंकि हम लोग पत्रकार के माध्यम से पत्रकारिता करने के माध्यम से जो हम लोग निष्पक्षता होती है उसको हम लोग बनाए करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बीजेपी का विरोधी कहते हैं और कई लोग जो क्या कहते हैं, कांग्रेस का विरोधी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं अगर कुछ बात कांग्रेस के खिलाफ करता हूं तो कांग्रेस वाले मुझे बीजेपी वाले कहते हैं, और जब मैं बीजेपी के से सवाल करता हूं, सत्ता से सवाल करता हूं, तो सारे लोग कहते हैं, यहाँ तक कि मुझे कांग्रेस का एजेंट तक बताते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं सत्ता से क्या करता हूँ, सवाल करता हूँ। लेकिन विपक्ष की जो मैं बात कर रहा हूँ, विपक्ष किस तरह से बिखरा हुआ है, क्योंकि विपक्ष अलग अलग, देखिए जितने भी विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो अब किस तरह से आपस में क्या कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं कि मैं इतने सीट पे लड़ूंगा, मैं इतने सीट पे लड़ूंगा। और अभी तक जब क्या है, 2024 का चुनाव कहें तो एकदम सर पे आ गया है, लेकिन अभी इन लोगों में क्या है, सीट बंटवारा नहीं हुआ। इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो इस बार ऐसा होगा, जो पिछली बार भी जो सीटें इन लोग की आई थी उससे भी हो सकता है कि कम आ जाए। सर्वे कुछ जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें कुछ बढ़ेंगी, लेकिन क्या है, क्या इतना बढ़ जाएगी कि बीजेपी को हरा देंगे? बिल्कुल नहीं। और कई लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी क्या करे, 24 घंटा प्रचार करे, तो क्यों नहीं करेगी? एक राजनीतिक पार्टी है, एनजीओ थोड़े है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए वो तो करेंगे ही करेंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर को देखिए, इतने बड़े लीडर जो प्राइम मिनिस्टर, 2 बार के प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी से चुनाव को क्या किए, तैयारी चालू कर दी। लेकिन विपक्ष जो सत्ता से दूर है, अभी तक क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी भी बात नहीं कर रहा है। तो आप लोग सोचिए, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वही तो ज्यादा सफल होगा। क्योंकि जो भी अभी इस समय अगर मैं मुद्दों की भी बात करूं तो देश में बहुत तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, लेकिन यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट का। विपक्ष पे जनता का भरोसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मुद्दाएं किस तरह से उठा रहे हैं और जिस तरह से ये मुद्दाएं उठा रहे लोग, जनता इन पे क्या करे, विश्वास नहीं करे। ये जमीनी हकीकत है। मैं गांव में घूमता हूँ और कई जगह शहरों में लोगों से मैं बात करता हूँ तो ये पता चलता है कि मुद्दाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, विपक्ष इसको क्या कर रहा है, मुद्दाओं को ले नहीं पा रहा है। किस स्तर से उठाना चाहिए मुद्दा, ये नहीं कर पा रहा है। जो पब्लिक को कनेक्ट होता है अपने से, ये जोड़ नहीं पा रहा है। आप कहेंगे कि आप क्या है, क्यों इतना विपक्ष की बात कर रहे हैं? मैं विपक्ष की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष क्या होगी, तानाशाही हो जाएगी और जिस तरह से मर्जी करेगा उस तरह से सत्ता को क्या करेगी, चलाएगी। क्योंकि आज देख भी रहे हैं, जब क्या होता है, विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र भी क्या होता है, मजबूत होता है। कभी कभार हमारे मोदी जी भी कहते थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा करेक्शन किया। वो भी अब कह रहे हैं कि क्या, मैं भी चाहता हूं कि सत्ता पक्ष रहे मजबूत, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष भी मजबूत रहे। क्योंकि विपक्ष मजबूत रहेगा तो मोदी जी हमारे खुद कहते हैं कि विपक्ष क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो मैं भी इसी चीज को कह रहा हूँ, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकारें किसी की बने, लेकिन जो विपक्ष होता है वह बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष जब मजबूत रहेगा तो जनता की समस्याओं पे सड़क पे बात कौन करेगा? आज देखिए, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सड़क पे कहाँ दिख रहे हैं? हम बात करें, अगर मायावती जी की बात करें, तमाम ऐसे दावे करते कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, बनिए, बिल्कुल, कौन रोक रहा है? एक दलित प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या वो ऐसे बन जाएंगे? अभी कहीं भी देखिए, कहीं रोड पे देखिए मायावती जी दिखती हैं। अखिलेश को भी देखिए, कब रोड पे आते हैं, जब चुनाव आता है तब आते हैं। राहुल गांधी इस समय देखिए क्या कर रहे हैं, इस समय चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, इस समय वो क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर, अच्छी बात है, भारत को जानने की कोशिश करें, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है कि किस वक्त आप यात्रा करें और किस वक्त आप चुनावी प्रक्रिया में रहें। क्योंकि अगर आप चुनावी प्रक्रिया पहले ही मैदान छोड़ देंगे तो क्या है, सब लोग कहेंगे, जिस प्रकार से राहुल गांधी की छवि को आप देखते ही हैं,
तमाम मैं राहुल गांधी के बारे में बात करता हूँ, तमाम मुझे ट्रोल भी किए जाते हैं कि आप क्यों उनकी बात करते हैं। तो बीजेपी अगर राहुल गांधी के बारे में बात नहीं करेगी, कांग्रेस के बारे में बात नहीं करेगी, तो देखते हैं बीजेपी की भी काम नहीं चले। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लोग कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे क्या है, पूरे भारत में वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे और पूरे भारत में उसको अभी भी लोग वोट करते हैं। लेकिन क्या इतना वोट करते हैं कि क्या है वो जीत जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ विपक्ष को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और आपस में लड़ने की बजाय क्या है वो समस्याओं पे बात करें, कौन से मुद्दे उठाने हैं और किस जगह पे उठाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं, कर्ज कितना विदेशी बढ़ गया है, ये मुद्दा है, किस बहुत से ज्यादा मुद्दा है। लेकिन पब्लिक इन पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, पब्लिक इन पे विश्वास नहीं कर रही। इसके जिम्मेदार कौन है? खुद यही लोग हैं। क्योंकि जिस तरह से आप पब्लिक से नहीं जुड़े रहेंगे, आप सोचेंगे हवा हवाई में क्या करें, बातें कर करके और सिर्फ टीवी डिबेट में बात करके और अपने क्या करें कि सत्ता में आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोगों को ये कर रहे हैं कि अब 10 साल हो गया, 10 साल पे दशा बदल जाती है और हम लोग की सत्ता आ जाएगी। ऐसा नहीं है। पब्लिक को जब लगेगा कि क्या है आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को उठा रहे हैं, तब तो जाके वो आप वोट करेगी, अन्यथा वोट आपको नहीं करेगी। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए। अगर ऐसे ये लोग करेंगे, बीजेपी स्वतः क्या करेगी, वैसे ही चुनाव में क्या करेगी, जीत जाएगी। तो कोई पार्टी जीते, इससे हम लोग को क्या करना है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे हम लोग कि क्या है विपक्ष जो वो भी मजबूत हो, जो भी विपक्ष में हो मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को कर रहा हूँ कि विपक्ष मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा, क्योंकि जनता की समस्याओं पर बात की जाएगी। क्योंकि सत्ता पक्ष को क्या है, कोई विरोध कर नहीं सकता। आप देखते होंगे अगर जिस पार्टी की सत्ता रहती है उसकी नीतियों का विरोध क्या किसी पार्टी वाले उसी की पार्टी वाले करते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ऐसा करते? बिल्कुल नहीं करते। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। और ये लोकतंत्र की, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की क्या है, ये स्वच्छ निशानी है कि क्या हो, विपक्ष मजबूत हो। कई लोग तो यहाँ तक कर रहे हैं कि आखिरी चुनाव है और क्या है इसके बाद बीजेपी चुनाव नहीं होने देगी। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब भारत का लोकतंत्र इतना ज्यादा मजबूत है कि मोदी जी, अमित शाह, कोई नहीं स्वीकृति करेगा। और मोदी जी भी लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास करते हैं, अमित शाह भी रहते, सारे लोग करते हैं। तो ये अफवाह फैलाने की कभी आवश्यकता नहीं है कि चुनाव फिर नहीं होगा। ये तो सब क्या है, अफवाह है। और फिर से मैं क्या करूँ, अगली बार फिर आप लोग के सामने क्या करूँ, किसी नई समस्याओं के साथ, जनता की समस्याओं के साथ आप लोग के सामने। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद।